स्लैब जो गिरने की वजह से ये घटना हुई है। हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शादी का घर मातम कदे में तब्दील हो गया। शादी की रस्म अदायगी के दौरान हुए हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए, उनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। नेबा नौरंगिया थाना इलाके के नौरंगिया टोले में शादी की रस्म की अदायगी के दौरान हादसा हुआ। कुएं को ढकने के लिए बनाए गए स्लैब पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके नतीजे में स्लैब टूट गया और स्लैब पर खड़े अफराद कुएं में गिर गए। महलुकीन में 11 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं। मकामी अफराद ने एम्बुलेंस देर से पहुंचने पर नाराजगी का इजहार किया। जिला इंतजामिया की जानिब से महलुकीन के लवाहिकीन को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। पीएम रिलीफ फंड से भी महलुकीन के लवाहिकीन को 2-2 लाख और जख्मियों को 50-50 हजार की माली मदद दी जाएगी। ये गांव है, इसमें परमेश्वर कुशवाहा जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। उसी में कुएं पे एक रस्म के लिए गांव की महिलाएं इकट्ठा हुए थे, उनके परिवार के और कुछ अन्य महिलाएं थी, वो इकट्ठा हुए थे। करीब 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं का एक कार्यक्रम हो रहा था वो कुआं पे का जो स्लैब हो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए और इस सूचना को प्राप्त होने स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में और 13 ही दुखद बात है कि उन सभी की डेथ हो गई है और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। जो अन्य सहायता की कार्रवाई है उस पर जिला प्रशासन लगा हुआ है और कर रहा है। ऑलरेडी सभी डिटेल्स बता दिए गए हैं कि ये बहुत दुखद घटना है कि मतलब इतने लोग उस कुएं के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए था। ये उसके वो स्लैब जो गिरने की वजह से ये घटना हुई है। अभी जो संज्ञान में जो आए हुए हैं कि जो यहाँ की जो नज़दीकी CHC में जो डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे वो संज्ञान में आए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम शासन को लिखेंगे। और दूसरा चीज़ है जो जिला अस्पताल में भी भेजा गया है, वहाँ पर भी हम लोग उनका इलाज के लिए पूरा व्यवस्था किए जा रहे हैं और जो शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो भी सहयोग उनको मिलना है वो सब के लिए मैंने जिलाधिकारी को भी आदेशित किया हूँ। हमारे नुमाइंदे राम गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुशी हादसे पर ट्वीट करके रंजो गम का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा दिल दुखाने वाला है। महलुकीन के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करता हूँ, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। मकामी इंतजामिया हर मुमकिन मदद करने में जुटी है। वहीं वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने भी कुशीनगर हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ताज़ियती ट्वीट पयाम में लिखा है कि हादसे में हुई गांव वालों की मौत से गहरा दुख पहुंचा है। लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार करता हूं, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। राम गोपाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए हैं। राम गोपाल, ये बता दें कि क्या 13 ही लोग कुएं में गिरे थे या फिर उससे ज्यादा? अब तक के रेस्क्यू ऑपरेशन से क्या कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल, ये जो हादसा हुआ था उस वक्त कुएं में करीब 20 से 22 लोग गिरे हुए थे, जिससे 13 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 2 महिलाएं और 11 बच्चियां शामिल हैं, जिनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच है। अधिकतर नवयुवक बच्चियां हैं। ये जो पूरी घटना घटी है, मैं उस घटना स्थल पे ही मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक डेड बॉडी दिखाऊँ कि जिस दरवाजे पर मैं मौजूद हूँ वहाँ की भी एक बच्ची की मौत हुई है और उसकी डेड बॉडी दरवाजे पर ही पड़ी हुई थी। गाँव में कल खुशियों का माहौल था, आज शादी होना था, तो शादी होने के पहले एक गांव में रस्म होती है कि कुएं के जो किनारे होते हैं वहां पे कुछ मिट्टी गुड़ाई का काम हो रहा था। और ये जो आप जगह देख रही है, यहीं पे कल देर रात करीब 8-9 बजे के करीब यहाँ पे वो महिलाएं हैं गांव की, वो डांस कर रही थी और उस डांस को देखने के लिए उसको देखने के लिए जो है
यहाँ पे आप इस कुएं को देखिए कि इस कुएं की तरफ जो है आती हैं, और ये जो छोटा सा कुआं दिख रहा है भाई साहब, ये जो छोटा सा कुआं दिख रहा है, इसी कुएं पे करीब 13 लोग से अधिक, करीब 20 से 22 लोग इस कुएं के आसपास, एक बहुत छोटा सा स्पेस है, यहाँ पे खड़े हो गए। एकाएक ये टूटता है और इसी में करीब 19 से 20 लोग गिर जाते हैं। क्योंकि जब ये टूटता है तो अगल बगल खड़े हुए लोग भी उसमें गिर जाते हैं। जो गिरते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले को पकड़ लेते हैं, तो वो भी गिर जाते हैं, और जिसके कारण ये होता है कि करीब इसमें 20 से 22 लोग इस छोटे से पतले से कुएं में गिर जाते हैं और दम घुटने से 13 लोगों की मौत हो जाती है। स्थानीय गांव वाले, जैसे ही ये घटना होती है, तुरंत गांव वाले सक्रिय होते हैं और उसके बाद एक एक कर सबको रस्सी से बांध के निकाला जाता है, और इस तरीके का ये यहाँ पे पूरी तरीके से घटना होती है। इस घटना के बाद जहाँ आज गांव में शादी थी, आज पूरे गांव वाले जश्न मना रहे थे, शादी की लड्डू बटनी थी, वहीं आज की स्थिति यह है कि पूरे गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला है। गांव का बच्चा आज भूखा है, क्योंकि उसके गांव में एक साथ 13 लाशें जो है आज आई हैं, और लगभग घरों में इस तरीके का मंजर है कि हर दरवाजे पे आज 1 से 2 लाशें पड़ी हुई हैं। तो जो स्थितियां हैं वो बेहद गमगीन कर देने वाली हैं। भले से अब जिला प्रशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ने इस गम को बटाने की कोशिश जरूर की है, उस पर मरहम लगाने की कोशिश की है, और जिला प्रशासन की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान हो गया है, प्रधानमंत्री की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान हो गया है। लेकिन अब गम है, जाने चली गई हैं, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस इसमें कुछ राहत की बात यह है कि जो लोग घायल हुए थे वो सही हैं और सब सही होकर अपने घरों को चले आए हैं। जिनकी मौत कल हो गई थी वहीं तक अब ये संख्या सीमित हो गई है। जी मोर्चा बिल्कुल राम गोपाल, वहीं एक तो एम्बुलेंस देर से आने की शिकायत मिली, वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं थे, उस पर भी कार्रवाई की बात की जा रही है। बिल्कुल, जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि जब उन्होंने फ़ोन किया था तो उस वक्त जो है 20 से 25 मिनट बाद आई थी। क्यों आप लोग इस गांव के ही हैं? तो एम्बुलेंस कितनी देर बाद आई थी? अरे हम तो सुन रहे हैं 2 घंटे बाद आई है एम्बुलेंस। आप यहाँ उस वक्त यहाँ से लाश निकाल के प्राइवेट गाड़ी से भेज देने के बाद में एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस लेट, तो एम्बुलेंस को इन लोगों ने फ़ोन, एम्बुलेंस लेट आई थी भाई? लेट आई। आप यहीं के हैं? हाँ? 2 घंटे लेट आई थी? 2 घंटा लेट आई। और पुलिस प्रशासन? वो तो तत्काल लगाए नेबुआ के नौरंगिया पिपरा तुरंत आ गए। तो मतलब घटना होने की सूचना मिलते ही पुलिस की जो टीम थी वो यहाँ पे पहुँच गई थी, लेकिन जो एम्बुलेंस की सेवा थी वो दूर में आई, और साथ ही एम्बुलेंस के लेट में आने के बाद जब ये लोग जो स्थानीय CSC PSC है वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर नदारत रहते हैं, जिसके कारण जो है वहाँ पे भी ग्रामीणों में आक्रोश होता है, और उसके बाद सभी लोगों को लेके लोग जिला अस्पताल की तरफ जाते हैं, और जब तक वहाँ पहुँचते हैं 13 लोगों की मौत हो चुकी होती है। जो बचे रहते हैं वो अब सुरक्षित अपने घरों में वापस आ चुके हैं। जी राम गोपाल, बेहद शुक्रिया आपका। एक बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। अभनपुर में सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 6 अफराद हलाक हुए हैं, 4 शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। तो आपको रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 6 अफराद हलाक हुए हैं, 4 शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं और जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पूरा हादसा CCTV में कैद हो गया है जिसकी फुटेज सामने आई है। 6 अफराद इस हादसे में हलाक हुए हैं, 4 शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं और जख्मियों का इलाज अस्पताल में जारी है। आप CCTV फुटेज अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से यह हादसा पेश आया है जिसमें 6 अफराद हलाक हुए हैं, 4 लोग शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों का इलाज जारी है। तेज रफ्तार से कार टकरा जाती है जिस वजह से यह हादसा पेश आता है। CCTV में तमाम तस्वीरें कैद हो गई है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस हादसे में आपको बता दें 6 अफराद की मौत हुई है।
आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब पर समाअत का सिलसिला लगातार जारी है। अर्जी गुजारों की जानिब से वुकला दलीलें पेश कर रहे हैं। मजहबी अहकाम और आईन की रोशनी में वुकला दलाइल पेश कर रहे हैं। वुकला हिजाब पर पाबंदी के मनफी असरात और लड़कियों का तालीमी सिलसिला मुनक़ता होने के खदशे की बात भी जजों के सामने रख रहे हैं। अर्जी गुजारों की जानिब से एडवोकेट रवि वर्मा और यूसुफ मछाला ने दलील पेश करते हुए कहा, हिजाब की बुनियाद पर मुस्लिम लड़कियों के साथ इम्तियाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिजाब पर पाबंदी लगाने से मुस्लिम लड़कियां तालीम हासिल करने से महरूम हो जाएंगी। आज भी फरीकीन और इस्तिग़ासा की जानिब से दलाइल पेश किए जाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़े के पेश नजर सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। आज से शिमोगा के 3 कॉलेज दोबारा शुरू हुए हैं, तो इस हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं। शिमोगा के 3 कॉलेजों में पथराव के वाकयात पेश आए थे। कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़े के पेश नजर आपको बता दें, सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। शिमोगा में पथराव के वाकयात पेश आए थे और आज से शिमोगा के 3 कॉलेज दोबारा शुरू हो रहे हैं और इसी बीच हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रऊफ। इस मामले को लेकर के समाअत जारी है, हाईकोर्ट में आज भी समाअत होनी है। वहीं इस बीच जो है शिमोगा में हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। जी देखिए, सबसे ज्यादा हंगामा जो है शिमोगा जिले में देखने को मिला था। अब यहाँ पर जो है यहाँ की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस दोबारा खुल चुके हैं। कल से ही कॉलेजेस खुले हैं, लेकिन 3 कॉलेजों को कल नहीं खोला गया था। आज जो है ये कॉलेजेस दोबारा खुले हैं। वो हैं बापूजी नगर की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, मीनाक्षी नगर की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, सागर शहर की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो इन तीनों कॉलेजों को आज दोबारा खोला गया है। सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर जो है हिजाब के बगैर तालिबात को दाखिल होना है। तो इस लिहाज से हमने देखा कि बापूजी नगर की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज काफी सुर्खियों में रही। यहाँ पर जो है भगवा झंडा लहराया गया था। जहाँ पर तिरंगा झंडा लहराया जाता है उस जगह पर यहाँ पर एहतिजाज के दौरान भगवा झंडा लहराया गया था और पथराव के वाकयात इन तीनों कॉलेजों में देखने को मिले थे। संगीन सूरत हाल देखने को मिली थी, जिस पर पूरी तरह से हर तरफ से मजम्मत की गई थी। तो लिहाजा आज भी दोबारा जो है स्कूल और कॉलेजेस यानी पीयूसी और डिग्री कॉलेजेस सब खुल चुके हैं। अब यहाँ पर जो है कॉलेजों के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। और अभी भी जो इतलात हमें मिल रही हैं कि बीजापुर में कई लड़कियां जो हैं जो बुर्का पहन कर आई थी, उन्हें अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया और वो वापस अपने घर की जानिब लौट रही हैं। तो कल भी ये मंजर देखने को मिला था और आज भी ये मंजर देखने को मिल रहा है। तो आखिर ये एक जानिब इस मामले में हाई कोर्ट में समाअत का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ जो है छोटे छोटे एहतजाजी मुजाहिरे भी हो रहे हैं और कॉलेज के गेट तक मुस्लिम लड़कियां पहुंच रही हैं और वो वापस घर लौट रही हैं। तो ऐसे मामला भी पेश आ रहे हैं और कई मकामात ऐसे भी हैं जहां पर मुस्लिम लड़कियां कॉलेज में दाखिल होकर हिजाब एक कॉलेज के कमरे में हिजाब उतार कर फिर क्लासरूम में हाजिर हो रही हैं। ऐसे भी मामला पेश आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हालात संगीन हैं और ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर कब तक पुलिस के साये में
तालीमी इदारे अपनी खिदमत अंजाम देंगे? आखिर कब तक इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलेगी? क्योंकि इम्तिहानात बिल्कुल करीब हैं, तो इस दौरान जो है इस तरह का तनाज़ा, इस तरह की हंगामा आराई कब तक जारी रहेगी, इस पर भी बार बार सवालात उठ रहे हैं। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और गुलकार बप्पी लहरी की आज आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। उनका बेटा बप्पा लहरी और उनकी बेटी रीमा लहरी रात अमेरिका से लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी आखिरी रस्मात पवन हंस शमशान घाट मुंबई में अदा की जाएंगी। कल मायानाज गुलकार बप्पी लहरी का मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में इंतकाल हुआ था। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आखिरी रस्मात कब अदा की जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, आप देखें तो घर के बाहर जिस ट्रक में जो है पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा उसे ला दिया गया है। तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। जितने भी रिश्तेदार हैं सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके बेटे बप्पा लहरी का इंतजार किया जा रहा था, जो सवेरे जो है अमेरिका से यहाँ पर अपने घर पहुँचे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तमाम जो अंतिम विधि में जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं उसे पूरी कर ली गई हैं। परिवार की तरफ से जो समय तय किया गया था वो सवेरे 10 बजे का समय तय किया गया था और इनके घर से पवन हंस जो शमशान भूमि है महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और यही वजह है कि जो अब घड़ी की तरफ हम देखें अगर तो 9:20 हो चुका है। कुछ समय बाद यहाँ से अंतिम यात्रा निकलेगी बप्पी लहरी की और बाय रोड मैंने कहा कि जुहू से होते हुए पवन हंस में ही उनके जो शमशान भूमि है वहाँ पर अंतिम विधि को जो है पूरा किया जाएगा। कल हमने देखा कि पूरे दिन पार्थिव शरीर जो है उनके घर जो स्थित बंगले पर रखा गया था। तमाम जो संगीतकार हैं, तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर आकर के अंतिम दर्शन किए थे और अभी भी उनके पार्थिव शरीर को अंदर रखा गया है। और जिस तरह से बताया गया था कि उनके बेटे का इंतजार किया जा रहा था जो सवेरे आज 4 बजे अमेरिका से पहुँच चुके हैं। आप अगर आगे देखें तो मैं आपको गेट की तरफ दिखाऊँ, घर की तरफ आप देखें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत अंतिम यात्रा में ना हो। मुंबई पुलिस के साथ साथ जो प्राइवेट बाउंसर्स हैं उन्हें भी तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर
पार्थिव शरीर को इस ट्रक में आराम से रखा जाए और यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू की जाए और शमशान भूमि में पहुँच करके अंतिम विधि, अंतिम प्रक्रिया जो होती है अंतिम संस्कार की, उसे पूरी की जाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो नम आँखों से बप्पी लहरी को आज जो है विदा किया जाएगा। कल जो है पूरे दिन पार्थिव शरीर यहीं उनके घर पर रखा गया था। तमाम चाहने वाले यहाँ पर पहुँच करके अंतिम दर्शन लिए थे। बिल्कुल, तमाम चाहने वाले उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे और बहुत ही बड़ा खसारा म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। प्रशांत, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले की तशहीरी मुहिम जोरों पर है। आज बीजेपी के सूरमाओं की रैली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फतेहपुर में रैली है। अमित शाह मैनपुरी में अवामी इजलास से खिताब करेंगे। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ तस्वुर किया जाता है। अमित शाह फिरोजाबाद और लखीमपुर खीरी में रैली करेंगे। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ में रैली करने वाले हैं। वहीं अखिलेश यादव भी मैनपुरी और फिरोजाबाद में एक्शन में नजर आएंगे। अखिलेश के हमरा मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रह सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती की बांदा में रैली है। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तारिक, सब बड़े चेहरे जो है आज एक्शन में तीसरे मरहले की तैयारी में नजर आ रहे हैं। देखिए, बहुत अहम मरहला भी तस्वुर किया जा रहा है और बुनियादी बात यह है कि जिस अंदाज से दोनों मरहले पिछले गुजरे हैं तो वो तमाम सियासी जमातों के लिए, बिलखुसूस बीजेपी और समाजवादी के लिए जो इशारे मिले हैं उसको लेकर अरबाब सियासत मजीद संजीदा हो गए हैं और इलेक्शन के रुख भी तब्दील होते हुए महसूस होते हैं। आज जो दौरे लगे हुए हैं वो अपने आप में बहुत अहम है, चाहे वो अखिलेश यादव का फिरोजाबाद और मैनपुरी का दौरा हो, वजीर दाखिला अमित शाह का मोहम्मदी का दौरा हो या वजीर आला उत्तर प्रदेश का बबीना और गरोथा झांसी जालौन की तरफ का दौरा हो। क्योंकि ये वो मरहले हैं जहाँ जो तस्वीर को वाज़ेह कर देने वाली सूरत हाल पैदा करेंगे। जाहिर है कि दो मरहले हुए हैं, उसमें जिस अंदाज से न्यूज सामने आए हैं, जिस अंदाज से तजजिया निगारों ने तजजिए किए हैं, उससे अंदाजा लगता है किसी भी पार्टी के इख्तियार के बारे में अभी यकीन से कुछ कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन यही बताया जा रहा है कि आइंदा के लिए दो मरहले होंगे, उसके बाद तस्वीर वाज़ेह होनी शुरू हो जाएगी किस अंदाज से पोलिंग हुआ है और किस अंदाज से हुकूमत इक़्तिदार की तरफ बढ़ रही है और किस पार्टी की हुकूमत बन सकती है। तो ये सारे वाज़ेह होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी को प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं मिली। पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। तशहीरी मुहिम के तहत अवाम दरमियान जाने वाले थे असदुद्दीन ओवैसी। पार्टी ने छावनी से मोइनुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है। तो आपको बता दें कि कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी को प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं मिली है। पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी को इजाजत नहीं दी है। तशहीरी मुहिम के तहत अवाम के दरमियान जाने वाले थे लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। आपको बता दें कि पार्टी ने छावनी से मोइनुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है। मोइनुद्दीन को छावनी से उम्मीदवार बनाया गया है। आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के जेर एहतमाम 12वीं के इम्तहानात का आज से आगाज होगा। मध्य प्रदेश के सभी अजला में माध्यमिक शिक्षा मंडल के जरिए इम्तहान मरकज बनाए गए हैं। 12वीं बोर्ड के इम्तहान में 7,40,932 तुलबा शरीक होंगे। तुलबा के लिए रियासतगीर सतह पर 3,586 इम्तहान मरकज बनाए गए हैं। इम्तहान मराकज में सोशल डिस्टेंस के साथ कोविड ज़ाब्ते के बीच तुलबा के इम्तहान देने की तैयारी की गई है। 12वीं बोर्ड के लिए रियासतगीर सतह पर 357 इम्तहान मराकज को हसास करार दिया गया है। बोर्ड इम्तहान का आगाज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा। 10वीं बोर्ड के इम्तहान का आगाज कल से होगा। बोर्ड इम्तहान में तुलबा को मास्क लगाकर इम्तहान देना लाजमी होगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट